जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। यदि आपका अभी 10वीं का रिजल्ट आया या फिर अभी आपने 10वीं पास किया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपकी फैमिली में किसी भी कैंडिडेट ने 10th पास आउट किया है, अब वो 11वीं में एडमिशन लेने वाला है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है और फिर इस वीडियो को अपने उस जानकार के पास जरूर सेंड करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जब हम 10वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद जब हम 11वीं में एडमिशन लेते हैं, तो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन चलता है कि अब हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। 10वीं तक सभी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हम 10वीं पास करते हैं, उसके बाद में हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि हमें मैथ साइंस लेनी चाहिए, बायोलॉजी लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट का डिसीजन होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, क्योंकि ये डिसीजन ही आपका आगे का जो कैरियर है वो बनाने वाला है। ठीक है, आपका जो लाइफ फ्यूचर है, जो आपका जो फ्यूचर है कि आप किस फील्ड में काम करोगे, आप किस टाइप की नौकरी करोगे, आप किस सेक्टर में काम करोगे, ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है आपके इसी डिसीजन के ऊपर कि आप 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो। तो प्यारे साथियों, ये जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक जो डिसीजन है वो लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, जो आपके पूरे पूरे फ्यूचर को फिक्स करने वाला होता है। तो यहाँ पर हम इसी वीडियो के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों, कि 10वीं पास करने के बाद हमें 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसका हम डिसीजन किस तरीके से लें कि बाद में हमें बिल्कुल भी पछताना ना पड़े। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे होते हैं, वो बाद में पछताते हैं कि काश उस टाइम में ये सब्जेक्ट नहीं लिया होता, इसकी बजाय यदि मैं ये सब्जेक्ट ले लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। ठीक है, तो जब भी आप सब्जेक्ट का डिसीजन लें, 10वीं पास करने के बाद जब भी आप सब्जेक्ट का डिसीजन लें, तो आप ये मैं आपको कुछ सवाल बताने वाला हूं। इन सवालों के ऊपर आप एक बार जरूर चर्चा करना, इन सवालों के ऊपर आप जरूर एक बार सोचने की, विचारने की और इनका आंसर जानने की कोशिश करना। जिसमें सबसे पहला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि आपकी लाइफ का टारगेट क्या है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आपको, कौन सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको यह पता होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट को पढ़कर हम क्या क्या कर सकते हैं। सपोज दैट आप आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स को पढ़कर आप क्या क्या नौकरियां कर सकते हो, मैथ साइंस को पढ़कर आप क्या क्या कर सकते हो, बायोलॉजी को पढ़कर आप क्या क्या कर सकते हो, कॉमर्स को पढ़कर आप क्या क्या कर सकते हो, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और फिर आप फाइनली सब्जेक्ट का डिसीजन लो कि अब हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो सब्जेक्ट डिसीजन के संबंध में भी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका जो पहला सवाल आपके दिमाग में कि आपका लाइफ में टारगेट क्या है, आपको एक बार सोचना चाहिए कि मेरे को लाइफ में बनना क्या है। या तो ऑलरेडी आपका फिक्स होगा कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को सीए बनना है। यदि आपका टारगेट फिक्स नहीं है तो आप एक बार सोचो कि मेरे को लाइफ में बनना क्या है। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको सीए बनना है, या फिर किसी एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना है आपको, या फिर कोई प्राइवेट बिजनेस करना है। ठीक है, तो जो भी आपका टारगेट है आप अपने उस टारगेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी लो, आपको इंजीनियर बनना है तो आप मैथ साइंस लो, आपको सीए बनना है तो आप कॉमर्स लो, आपको किसी एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना है तो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लो, या फिर मेरे प्यारे साथियों आपको जैसे जज बनना है या वकील बनना है तो आप आर्ट्स लो, टीचर बनना है तो फिर उस हिसाब से आप सब्जेक्ट डिसाइड करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइफ का टारगेट क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, और आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे बहुत सारे प्यारे ऐसे साथी होते हैं जिनका फिक्स होता है, वो ऑलवेज ये बोलते हैं अरे यार मैथ को पढ़ने में बहुत मजा आता है, बायोलॉजी को साइंस को पढ़ने में बहुत मजा आता है, एसएसटी को पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो फिक्स पता होता है कि उनका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ मेरे प्यारे साथी ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उनका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। वो कंफ्यूज है इस टॉपिक में को लेकर कि यार उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है।
तो प्यारे साथियों, आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इसके लिए सबसे अच्छा टिप्स यही है कि 9th 10th क्लास में आपने एसएसटी भी पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा, 9th 10th में आपने मैथ साइंस पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, 9th 10th में आपने विज्ञान पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा। तो आप उस 9th और 10th के बेस पर डिसीजन लो कि आपको मैथ पढ़ने में मजा आता है, साइंस पढ़ने में मजा आता है या सामाजिक विज्ञान पढ़ने में मजा आता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसे ही आगे अपना कैरियर बनाने की सोचो, उसी में आप अपना कैरियर बनाने की सोचो। सपोज दैट आपको मैथ पढ़ने में मजा आता है, आपको साइंस पढ़ने में मजा आता है तो साइंस में अपना कैरियर बनाओ। आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ने में मजा आता है तो आप सामाजिक विज्ञान में अपना कैरियर बनाओ। तो आपको ये तो जरूर पता होना ही चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों कि आपको सब्जेक्ट वाइज पता होना चाहिए कि आर्ट्स लेते हैं हम यदि 11वीं में, तो आर्ट्स लेने के बाद में हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। यदि हम मैथ साइंस ले लेते हैं तो मैथ साइंस लेने के बाद हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। यदि हम बायोलॉजी ले लेते हैं तो बायोलॉजी लेने के बाद हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। हम यदि एग्रीकल्चर ले लेते हैं तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने के बाद हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से हर सब्जेक्ट का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं इकट्ठा करना, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट लेने के बाद हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, इसका जस्ट मैं जल्दी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आर्ट्स लेने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, मैथ लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, बायोलॉजी लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कॉमर्स लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो और आर्ट्स लेने के बाद क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप डिटेल से जानना चाहते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे साथियों कि हम सब्जेक्ट डिसीजन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें सबसे पहली बात है कि आप जो सब्जेक्ट का डिसीजन ले रहे हो वो केवल और केवल आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो आप कि चलो मेरे को 11वीं में मैथ लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो जो सब्जेक्ट का जो डिसीजन है ना वो आपका खुद का होना चाहिए। आपके मम्मी पापा की पसंद का सब्जेक्ट मत लो, आप अपने मामा की पसंद का सब्जेक्ट मत लो, आप अपने दोस्त के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मत लो आप। ठीक है, आपके पड़ोसी के कहने के आधार पर सब्जेक्ट मत लो आप जो भी सब्जेक्ट का डिसीजन कर रहे हो वो आप अपने खुद के अनुसार लो। मम्मी पापा मामा दोस्त पड़ोसी इनके आधार पर मत लो। आप ऐसे मत करो कि यार मामा बोल रहा है मैथ ले लो मैथ ले लिया, पापा बोल रहा है बायो ले लो बायो ले लिया, पड़ोसी बोल रहा है कि यार तू कॉमर्स ले लिया, दोस्त बोल रहा है यार मैं एग्रीकल्चर ले रहा हूं तू भी एग्रीकल्चर ले लो। ऐसे सब्जेक्ट डिसीजन मत करो आप। सब्जेक्ट डिसीजन आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर कि हम 10th की परसेंटेज के बेस पर हम सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। जैसे किसी की 80 से ज्यादा परसेंटेज बन गई तो हर कोई बोलेगा भाई तू मैथ ले ले, जिसकी 70 से 80 के बीच में बन गई उसको सब बोलेंगे भाई तू बायोलॉजी ले ले, जिसकी 60 से 70 के बीच में बन गई उसको सब बोलेंगे भाई तू कॉमर्स ले ले, और जिसकी 60 से कम बनी ना उसको सब बोल देते भाई तू आर्ट्स ले, तू मैथ साइंस मत ले। तो ये जो 10th क्लास की परसेंटेज के बेस पर जो आप सब्जेक्ट का डिसीजन लेते हो ना, ये आपका लाइफ का एक सबसे गलत डिसीजन होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये आपको एक स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है कि आपको आपकी जो 10th की परसेंटेज है ना उसके बेस पर सब्जेक्ट का डिसीजन नहीं करना है, और ना ही आपको सब्जेक्ट का डिसीजन आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त के कहने के बेस पर करना है। ओवरऑल आपका जो सब्जेक्ट का डिसीजन होना चाहिए वो आपके खुद के पर्सनल इच्छा, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको टॉपिक बता देता हूं प्यारे साथियों कि जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो, जब आप सब्जेक्ट डिसीजन कर रहे हो कि अब मेरे को लेना क्या चाहिए सब्जेक्ट, तो उससे पहले मैं आपको 3 सवाल बताने वाला हूं प्यारे साथियों। एक बार आपको उन तीनों सवालों का जवाब जरूर जान लेना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सब्जेक्ट डिसीजन लो तो इन तीनों सवालों का आप आंसर जानो कि इनका आंसर क्या है। जैसे पहला सवाल है, जब भी आप सब्जेक्ट का डिसीजन करो तो पहला सवाल है प्यारे साथियों कि आपका टारगेट क्या है लाइफ में। आप अपना टारगेट सोचो कि मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप सोचो कि मेरे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कौन से सब्जेक्ट में आप सबसे बेस्ट कर सकते हो।
तो जब भी आप सब्जेक्ट का डिसीजन लो तो ये 3 सवाल है। आपका टारगेट क्या है लाइफ का, आप बनना क्या चाहते हो। दूसरा, आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है। और तीसरा मेरा प्यारे साथियों, किस सब्जेक्ट में आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। और फिर जब आप इन तीनों सवालों का जवाब दे दो तो फिर आप फाइनली अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप यदि इस तरीके से इन तीनों सवालों का जवाब देकर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे ना, गारंटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, आप फ्यूचर में कभी भी पछताओगे नहीं कि काश मैं उस टाइम ये सब्जेक्ट ले लेता तो आज मैं कहीं और होता। केवल आप यही बोलोगे कि उस दिन मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। आप सपोर्ट करो, और आप केवल मेरे को केवल और केवल एक ही बेस पर सपोर्ट कर सकते हो कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मैं लेके आता हूं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं। आर्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, मैथ में हम क्या कर सकते हैं, बायो में हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में क्या कर सकते हैं। फिर मैं कोर्स वाइज लेके आऊंगा, बीकॉम कैसे करें, बीए कैसे करें, बीएससी कैसे करें, बीसीए कैसे करें, बीबीए कैसे करें, एमबीए कैसे करें, कैसे बने वकील, कैसे बने जज, कैसे बने कलेक्टर, कैसे बने थानादार, कैसे बने टीचर, कैसे बने। इस तरीके के रेगुलर मैं वीडियो लाता रहूंगा प्यारे साथियों। तो ये चैनल पूरी लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।